इंडोनेशिया के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक ऐसा गांव जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाए। बादलों के ऊपर बसा यह रहस्यमयी गांव न कोई आधुनिक इमारतें रखता है, न शहरों की चकाचौंध, फिर भी इसकी खूबसूरती दिल थाम लेने वाली है। यह है वे रेबो, एक प्राचीन इंडोनेशियाई गांव जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। यहाँ के शंकु आकार के लकड़ी के घर, धुंध में लिपटे पहाड़ और प्रकृति के साथ तालमेल में जीता जीवन आपको समय में पीछे ले जाएगा। इस गांव तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की कठिन पहाड़ी यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन जो लोग यहाँ पहुंचते हैं वे कहते हैं यह सफर जिंदगी भर याद रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस छोटे से गांव को देखकर आप सच में चौंक जाएंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। वे रेबो गांव इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां चारों ओर फैले घने जंगल और ऊंचे पहाड़ इसे पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग कर देते हैं। यह गांव अपनी भौगोलिक बनावट के कारण साल के अधिकांश समय बादलों से घिरा रहता है, जिससे सुबह और शाम के समय यहाँ धुंध की मोटी चादर बिछ जाती है और पूरा इलाका किसी रहस्यमयी दुनिया जैसा दिखाई देता है। आधुनिक शहरों की तरह यहाँ पक्की सड़कें, मोबाइल टावर या बड़ी शहरी सुविधाएं नहीं हैं, और यही कमी इस गांव की सबसे बड़ी ताकत बन गई है, जिसने इसे सदियों पुरानी परंपराओं के साथ आज तक सुरक्षित रखा है। लंबे समय तक वे रेबो आधुनिक दुनिया की नजरों से दूर रहा और केवल स्थानीय समुदाय तक सीमित था, लेकिन 20वीं सदी के अंत में जब शोधकर्ताओं और ट्रैवलर्स ने यहाँ पहुंचकर इसके अनोखे जीवन और संरचना को दुनिया के सामने रखा, तब यह गांव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान में आया। वे रेबो तक पहुंचने का सफर किसी साधारण यात्रा से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। पर्यटकों और शोधकर्ताओं को लगभग 7 से 8 किलोमीटर की खड़ी और फिसलन भरी पहाड़ी चढ़ाई तय करनी पड़ती है, जो कभी कभी कठिन और थकाऊ साबित होती है। रास्ते में घने जंगलों का समागम, झरनों की कलकल आवाज और जंगली पक्षियों की किलकारी इस सफर को रोमांचक और मनोहारी बना देती है, लेकिन हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता है। फिर जब धुंध और जंगलों के बीच से वे रेबो गांव की छवि दिखाई देती है, तो सारे परिश्रम और थकान अपने आप गायब हो जाती है। वे रेबो गांव के पारंपरिक घर, जिन्हें मबरू न्यांग कहा जाता है, अपनी अनोखी शंकु जैसी बनावट के लिए प्रसिद्ध हैं। ये घर पूरी तरह लकड़ी और घास से बने होते हैं और इनमें किसी भी आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता, जिससे यह प्राचीन शैली आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। प्रत्येक घर के अंदर 5 मंजिलें होती हैं और हर मंजिल का अपना विशेष उद्देश्य होता है, जैसे कि ऊपरी मंजिलों का इस्तेमाल भंडारण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है, जबकि निचली मंजिलों में दैनिक जीवन की गतिविधियां संचालित होती हैं। शंकु आकार का डिजाइन न केवल घरों को सौंदर्यपूर्ण बनाता है, बल्कि तेज हवाओं और बारिश से सुरक्षा भी प्रदान करता है, जो इस पर्वतीय क्षेत्र में रहने के लिए बेहद आवश्यक है। इसके अलावा एम्बारू नियांग केवल एक परिवार के लिए नहीं होते। एक ही घर में कई परिवार साथ रहते हैं, जो सामूहिक जीवन और समुदाय के महत्व को दर्शाता है। वे रेबो गांव में लगभग 250 से 300 लोग रहते हैं, जो इस पर्वतीय इलाके की सीमित आबादी को दर्शाता है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर हैं और अपनी आजीविका के लिए कॉफी, मक्का और सब्जियों की खेती करते हैं। खेती और अन्य दैनिक गतिविधियों में पूरी तरह आत्मनिर्भर रहने की प्रवृत्ति यहाँ के जीवन का मुख्य पहलू है। लोग केवल आवश्यक चीजें ही रखते हैं और भोग विलास से दूर रहते हैं। वे रेबो गांव की संस्कृति और परंपराएं इसकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोग अपने पूर्वजों को देवताओं के समान मानते हैं और उन्हें याद रखना तथा सम्मान देना हर परिवार की अनिवार्य जिम्मेदारी है। विशेष अवसरों और त्योहारों के दौरान लोग हाथ से बुने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जो उनके सांस्कृतिक गौरव और ऐतिहासिक पहचान को दर्शाते हैं। इस गांव में लोकगीत और नृत्य का विशेष महत्व है। गीतों और नृत्यों के माध्यम से वे अपने इतिहास, कहानियों और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। वे रेबो में ज्ञान और इतिहास मुख्यतः मौखिक परंपरा के जरिए चलता है, यानी किताबों या लिखित दस्तावेजों के बजाय कहानियों और अनुभवों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान संचारित होता है। आधुनिक दुनिया के प्रभाव से दूरी बनाए रखना यहाँ के लोगों की जीवन शैली का अहम हिस्सा है। टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रभाव न के बराबर है, जिससे उनकी संस्कृति और परंपराएं समय के दबाव और बदलावों से लगभग अछूती रहती हैं। इस तरह वे रेबो के लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को मजबूती से निभाते हुए प्राकृतिक और सरल जीवन शैली के साथ संतुलित जीवन जीते हैं। वे रेबो गांव का खानपान और दैनिक जीवन पूरी तरह सादगी और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ का भोजन पूरी तरह प्राकृतिक सामग्रियों से तैयार किया जाता है और आधुनिक पैकेज्ड या प्रसंस्कृत चीजों का उपयोग लगभग नहीं होता। और विशेष रूप से वे रेबो की कॉफी
अपनी उच्च गुणवत्ता और अनोखे स्वाद के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खाना पकाने की प्रक्रिया भी पारंपरिक है। आज भी लोग लकड़ी जलाकर चूल्हों पर खाना बनाते हैं, जिससे भोजन में प्राकृतिक स्वाद और गर्माहट बनी रहती है। इसके अलावा भोजन का सामूहिक स्वरूप यहाँ की जीवन शैली का अहम हिस्सा है। लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिससे परिवार और समुदाय के बीच सहयोग, संवाद और स्नेह बढ़ता है। यह दिनचर्या न केवल पोषण देती है, बल्कि गांव के लोगों के बीच मजबूत सामाजिक बंधन और सामूहिक जीवन की भावना को भी बनाए रखती है। वे रेभो गांव में धार्मिक विश्वास और नियम जीवन का अहम हिस्सा हैं। यहाँ के लोग प्रकृति को पवित्र मानते हैं और पेड़, पहाड़ और जमीन की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि प्रकृति ही जीवन का आधार है। गांव में बाहरी लोगों के लिए भी विशेष नियम है। यहाँ प्रवेश करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है, ताकि समुदाय की सुरक्षा और परंपराओं का सम्मान सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा रात के समय पूरी शांति बनाए रखना आवश्यक है, ताकि घरों और वातावरण में सामंजस्य बना रहे। परंपराओं और नियमों का उल्लंघन यहाँ अपशकुन माना जाता है और इसे गंभीरता से लिया जाता है। ये नियम न केवल धार्मिक आस्था को बनाए रखते हैं, बल्कि गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी मजबूत बनाते हैं। वे रेभो के लोग इन नियमों का पालन करके अपनी विरासत, सामुदायिक जीवन और प्रकृति के साथ संतुलन को संरक्षित रखते हैं। वे रेभो गांव में पर्यटन पूरी तरह नियंत्रित और सीमित है, ताकि स्थानीय जीवन शैली और पारंपरिक संस्कृति सुरक्षित रहे। यहाँ केवल थोड़े ही पर्यटक आते हैं, जिससे गांव की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। आगंतुकों को गांव के घरों में ही ठहराया जाता है, जिससे वे स्थानीय जीवन शैली और सामुदायिक अनुभव को सीधे महसूस कर सकें। वे रेभो को उसकी अनूठी संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इसकी विश्व स्तरीय पहचान को दर्शाता है। इसके अलावा गांव के लोग और संरक्षण कर्मी आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि पर्यटन से आर्थिक लाभ तो मिले, लेकिन इसके लिए गांव की आत्मा और प्राकृतिक वातावरण को खतरा न हो। इस तरह वे रेभो न केवल अपने इतिहास और संस्कृति को सुरक्षित रखता है, बल्कि आने वाले समय के लिए भी स्थायी और संतुलित पर्यटन का उदाहरण पेश करता है। वे रेभो गांव सिर्फ अपनी खूबसूरती और प्राचीनता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह जीवन के कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। सबसे पहले यह सिखाता है कि सादगी में भी असली सुंदरता और खुशहाली छिपी होती है। यहाँ के लोग भोग विलास से दूर प्राकृतिक और सरल जीवन जीते हैं। दूसरा, यह दिखाता है कि इंसान और प्रकृति का संतुलन संभव है। गांव के लोग अपनी खेती, घर और दैनिक जीवन में प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। तीसरा, वे रेभो सामूहिकता और समुदाय के महत्व को उजागर करता है। यहाँ हर काम और हर जिम्मेदारी साझा की जाती है, जिससे सहयोग और आपसी समर्थन की भावना मजबूत होती है। अंत में यह आधुनिक दुनिया के लिए एक सबक है कि धीमी, संतुलित और प्राकृतिक जीवन शैली भी पूरी तरह संतोषजनक और स्थायी हो सकती है। वे रेभो हमें याद दिलाता है कि खुश रहने के लिए हमें अत्याधुनिक चीजों की आवश्यकता नहीं, बल्कि सामुदायिक जीवन, संस्कृति और प्रकृति के साथ तालमेल की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।